हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग लॉगरिथम के सीरीज चला रहे हैं, लॉगरिथम का सीरीज। तो आप जानते हो कि कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, तो अब हम लोग लेंगे कुछ बेसिक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जस्ट ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग चलाएंगे स्पेशल क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि इस लॉगरिथम और बेसिक मैथमेटिक्स से कम एट लिस्ट लॉगरिथम से 400 क्वेश्चन होंगे, ताकि आईआईटी में किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम फील हो सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्त, एक चीज़ आता है कि लॉग ए दी पावर बी जो होता है हमेशा लॉग ए बाई लॉग बी होता है, लॉग बी होता है। कुछ स्टूडेंट ये प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे। दोस्त मैं सब यूज बताऊंगा आपको। एक चीज़ आता है दोस्त, अगर हम लॉग ए दी पावर बी को यूज करें तो इसका एक और यूज फार्मूला हो जाता है लॉग 1/log बी दी पावर ए। इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है? अरे बोल दो दोस्त। अगर कोई चीज़, अगर कोई कंटिन्यू, अगर कोई इस पर, अगर एन प्रोडक्ट के रूप में कोई नंबर दिया हो, एन प्रोडक्ट के रूप में अगर कोई एन प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर अगर दिया होगा नेचुरल नंबर, तो उस केस में लॉग ए दी पावर बी जो होगा इक्वल होगा लॉग ए बाई बी का। हमेशा ध्यान रखें, ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी गई है कि यूज कहाँ हम लोग करेंगे, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि इस लॉग ए दी पावर बी बराबर लॉग ए बाई लॉग बी वहाँ यूज करेंगे जहाँ कम से कम एक चीज़ कट जाए। इसलिए अगर जैसे एक दो लॉग 1 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 डॉट डॉट इस प्रकार से दिया हो, तो एक चीज, एक किसी में से दो में से किसी एक को कटाने के लिए प्रोडक्ट लिया जाता है। तो इस केस में लॉग ए दी पावर बी होता है लॉग ए बाई बी, ठीक। और लॉग ए दी पावर बी बराबर 1/log बी दी पावर ए, ये कब होता है? जब एक ही इक्वेशन में अधिकतम घात वाला लॉगरिथमिक इक्वेशन दे दिया गया हो, लघुगणकीय समीकरण दे दिया गया हो, तो उस केस में अगर हम बात करें तो लॉग ए दी पावर बी को 1/log बी दी पावर ए, तो लॉग अगर ए दी पावर बी को हम x मान ले और इसको भी क्या मान ले, x मान ले, लॉग बी दी पावर ए, तो इस प्रकार से हम पैटर्न इसको इसमें चेंज करके कोई ना कोई वेरिएबल मान सकते हैं। इसलिए इसका यूज हम लोग जहाँ भी करेंगे इक्वेशन में करेंगे। अरे बोल दो। तो अब हम लोग लेते हैं इस पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन, इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग यूज करेंगे। एक तो ये रहा दोस्त आपके सामने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इससे अच्छा सवाल और क्या हो सकता है, एकदम बेसिक के लिए। इससे बेस्ट क्वेश्चन अब आपके लिए क्या हो सकता है? कौन करेगा सॉल्व? इसे देख लो और करिए। 3 सेकेंड से 10 सेकेंड का समय देंगे। अगर कोई बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेगा। अगर नहीं किया है तो पिछले वीडियो को जाकर देखिए। चलिए, नहीं करेंगे तो हम करते हैं दोस्त। हम जानते हैं कि लॉग ए दी पावर बी बराबर 1/log बी दी पावर ए। अगर दोस्त ये 1/log बी दी पावर ए है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इजली log एन दी पावर 2। बहुत बढ़िया। प्लस इसको मैं इजली लिख सकता हूँ log एन दी पावर 3, इजली लिख सकता हूँ। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ log एन पी पावर 4, प्लस इसको लिख सकता हूँ log एन पी पावर 5। अरे बोल दो, कौन ऐसा वीर है जिसको समझ में ना आया हो? बोलो। आ गया है। डॉट 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 डॉट। दोस्त आप जानते हो कि इसको लिख सकते हो log एन दी पावर 1983। अरे बोल दो, सही तो लिखे हैं ना? कहीं हम अपने को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि 2 log n 3 log n इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब मैं बात करूं तो n log, ये हो जाएगा मेरा दोस्त 2 log n प्लस 3 log n प्लस
4 log n डॉट 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 1983 log n, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं दोस्त log n कॉमन लेता हूँ, log n कॉमन लेता हूँ, log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या बनकर आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। अगर इस प्रकार से मैं इसका भी यूज ना करूं तो भी एकदम इजीली आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। तो log n इंटू log बेस n पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 1983। अरे बोल दो गधा है, सही है क्या? तो log बेस n पावर, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 1983 ही तो है। अरे बोलो, log n यहाँ पर हमें दिया है इफ n बराबर फैक्टोरियल 1983, फैक्टोरियल 1983 पावर फैक्टोरियल 1983 और log a दी पावर a तुम जानते हो दोस्त कि 1 होता है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1 होगा। तो ये रहा दोस्त आपके सामने, आपके आंखों के सामने, आपके पास, आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 2। कौन करेगा सॉल्व? इस प्रकार का क्वेश्चन एक एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, बट हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं जेई मेन और जेई एडवांस के लिए। तो दोस्त कौन करेगा सॉल्व? इसे थोड़ा सा मात्र लॉजिक है और कुछ नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ के बराबर इसमें 2 माइनस टू दी पावर 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 दी पावर 1 प्लस 1, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 स्क्वायर माइनस 1। और ये 2 स्क्वायर माइनस 1 अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 4 माइनस 1। और ये 2 दी पावर 4 माइनस 1 अगर 2 दी पावर 4 प्लस 1 से गुना करेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दी पावर ये बन जाएगा दोस्त 2 दी पावर 8 माइनस 1। अगर 2 दी पावर 8 माइनस 1 अगर 2 दी पावर 8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुम जानते हो कि ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 दी पावर 16 माइनस 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 दी पावर 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 दी पावर 16 प्लस 1 से तो ये क्या बन जाएगा, 2 दी पावर 32 माइनस 1 बन जाएगा। दोस्त अगर 2 दी पावर 32 माइनस 1 और 2 दी पावर 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 दी पावर 64 माइनस 1 ही तो बन जाएगा। अरे बोलो, 2 दी पावर 64 माइनस 1 ही तो बनेगा। देख लो यहाँ पर दिया है लास्ट में +1, अगर +1 ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यही मेरा के का वैल्यू है दोस्त। यानी मैं अगर देखूँ तो के का वैल्यू फाइनली मेरा कितना आ गया, 2 दी पावर 64, 2 दी पावर 64। अच्छा बात है, लेकिन फाइनली हमसे पूछा क्या है, फाइनली हमसे ये पूछा है कि log 256 पावर 2 दी पावर 64। खत्म, सवाल खत्म। log इसको मैं 2 दी पावर 8 लिख सकता हूँ, पावर 2 दी पावर 64 लिख सकता हूँ। log a दी पावर a1 यानी 64/8। सवाल का उत्तर 8, ऑप्शन नंबर सी यही सवाल का उत्तर था। आपके समकक्ष क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी और एक कदम सिंपल क्वेश्चन, आपको डरावना के लिए इस भवंजल दिया गया है। इस सवाल में कुछ नहीं है दोस्त। अगर मैं बात करूं तो आपको निकालना है, 2 इक्वेशन दिया गया है, x बराबर log 1 log 2 log 3 डॉट 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 log 100 पावर 99 पावर 98 पावर 97 पावर 96 डॉट डॉट पावर 1। ठीक, अरे यार x इज इक्वल टू log 1p पावर 1 हो जाएगा, log 2 दी पावर 2 यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, log 3 पर पावर यहाँ पर 3 आएगा 1, log 100 पे पावर यहाँ पर क्या, log 100 पे पावर क्या आ जाएगा, यानी 99, फिर हमारा दे देगा log 4 दी पावर 4 log 5 पे पावर 5। इस केस में 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1। अगर मैं y की बात करूँ दोस्त तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब तुम जानते हो कि log a दी पावर b बराबर 1/log b दी पावर a, यानी ये मेरा बन जाएगा log n दी पावर 1 × 2 × 3 ×
मतलब ये बन जाएगा दोस्तों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 50। अरे बोल दो। यहाँ पर ये फैक्टोरियल है। तो हम लोग जानते हैं कि y का जो मेरा वैल्यू आ गया log n यानी फैक्टोरियल 50 पावर फैक्टोरियल 50, ये फैक्टोरियल 50 ये क्या हो गया 1। तुमसे पूछा है दोस्त x प्लस वाई के होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर 4 ही इस सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए।